4 बार पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने अपने घर बुला के और अमित शाह जी ने जाट समाज के नेताओं को आश्वासन दिया, भरोसा दिया, वचन दिया, गारंटी दी कि दिल्ली के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। पिछले 10 सालों में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल को कई बार ऐसा मौका तो मिला जब उन्होंने विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया और उसमें भर भर कर प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द बोले, उसमें भर भर कर हमारे दिल्ली के एलजी साहब को अपशब्द बोले, मगर 10 साल में एक भी बार उन्होंने विधानसभा में सेंटर के पास में जाट ओबीसी लिस्ट में जाटों को डाला जाए, इसका प्रस्ताव एक बार भी पास नहीं किया। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री झूठ बोलेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अपने वादे को पूरा नहीं करेंगे, अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जाटों की याद केवल चुनाव के पहले आती है, आप देख रहे हो हर चुनाव के पहले जाट समाज को बुलाते हैं, कहते हैं वोट दे दो, इस बार वोट दे दो, अगली बार कर देंगे, इस बार वोट दे, और कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस तरह से झूठ बोलेंगे तो फिर तो देश में कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या बचेगा उसके बाद? किसके पास जाएं इसके बाद? अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले दिल्ली में जाट मुख्यमंत्री बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा, तो अगर जाटों को किसी ने सम्मान दिया है देश में, दिल्ली में, तो वो पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उन हमारे नेताओं का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी और आज के प्रधानमंत्री जो पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी। ये सब लोगों ने जाटों को सम्मान देने का बात किया है। दिल्ली पुलिस में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। एनडीएमसी में, डीडीए में, सफदरजंग अस्पताल में, ऑल इंडिया मेडिकल में राजस्थान के जाट समाज को रिजर्वेशन मिलता है, दिल्ली के जाट समाज को नहीं मिलता। दिल्ली के अंदर दिल्ली वालों को रिजर्वेशन नहीं मिलता, बाहर वालों को मिलता। भाई ऐसा क्यों? जाटों को उत्तर भारत में, क्योंकि जाट तो ज्यादातर उत्तर भारत में ही है, तो उत्तर भारत में चाहे उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, जहां पर भी अगर जाटों को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। केजरीवाल को तो जाटों से बदबू आती है, केजरीवाल के घर तो जाटों की एंट्री नहीं हुई कभी आज तक। केजरीवाल जी ने आज तक डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का समाधि स्थल के ऊपर में कोई भी शब्द नहीं बोला कि इतने बड़े जाट नेता हुए दिल्ली के, उनका समाधि स्थल तो बनवा दीजिए, क्योंकि सरकारी जमीन पर उस समय जब उनकी अंत्येष्टि हुई थी तो वो स्टेट ऑनर के साथ हुई थी, तो उसके ऊपर भी आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कल प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी की कॉपी अभी आप सब लोगों को बांट दी जाएगी। मैंने प्रधानमंत्री जी को उनके वादे, उनके और अमित शाह जी के वादे याद दिलाए हैं कि आप ये वादा पूरा कीजिए और जाट समाज के साथ धोखा किया गया है। हमारे जाट सैनिकों ने पाकिस्तान पे जाके वहां पे दुश्मनों को मारा था और ये उन्हीं के ऊपर में सवाल उठाता था अरविंद केजरीवाल। जितने भी देश में जो भी जाट हैं अपना फोर्सेस में, ये उनके ऊपर में सवाल उठाता था। तो हमारी मार्शल कौम के ऊपर में सवाल उठाने की अरविंद केजरीवाल की हिम्मत हो जाती है, उसके बाद में वो उनका हितैषी हो जाता है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती है। हमारा निवेदन है कि जो धोखा 10 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के जाट समाज को देती आ रही है, वो धोखा देना बंद करें, अपने पुराने वादे पूरे करें, और अगर पूरे नहीं करेंगे तो आज केजरीवाल दिल्ली के पूरे जाट समाज को ये वादा कर रहा है कि मैं आपके लिए संघर्ष करूंगा और मैं केंद्र सरकार से करवा के लेके आऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए जो मर्जी करना पड़े। अगर आपने 11 साल में कुछ एक काम भी किया होता तो आपको ये चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ये चुनाव लड़िए, शांति से लड़िए, बिना भेदभाव के, बिना हमको जातियों में बांटकर, और उसके बाद में दिल्ली की जनता के ऊपर में फैसला छोड़ दीजिए।